बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। नाज़रीन, तारीख रकम पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट मिशन चांद पर रवाना। आईक्यूब कमर 5 दिन में चांद के मदार पर पहुंचेगा। मिशन 3 से 6 माह तक चांद के तरफ चक्कर लगाएगा। पाकिस्तान चांद के मदार में सैटेलाइट भेजने वाला छठा मुल्क बन गया। खलाई तहकीक की जानिब अहम संगे मील मिशन चीन के हैनान स्पेस लॉन्च साइट से खला में भेजा गया। 7 किलो वजनी आईक्यूब कमर की तैयारी में 2 साल लगे। आईक्यूब क्यू को चीन के चैंग 6 मिशन के साथ मुंसलिक कर दिया जाएगा। तारीख रकम हो गई है, पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट मिशन चांद पर रवाना हो गया है और मिशन जो है वो 3 से 6 माह तक चांद के अतराफ चक्कर लगाएगा और इसमें तस्वीर और मालूमात हासिल हो सकेंगी। पाकिस्तान चांद के मदार में सैटेलाइट भेजने वाला छठा मुल्क बन गया है। ये एक साइंसी तारीख में देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए बड़ी कामयाबी है। खलाई तहकीक की जानिब अहम संगे मील भी साबित हुआ है। मिशन चीन के हैनान स्पेस लॉन्च साइट से खला में भेजा गया है। 7 किलो वजनी आईक्यूब कमर की तैयारी में 2 साल का वक्त लगा है। आईक्यूब क्यू को चीन के चैंग 6 मिशन के साथ मुंसलिक कर दिया जाएगा। इसके बाद ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया है और आईक्यूब कमर 5 दिन में चांद के मदार में पहुंचेगा। और जब ये भेजा जा रहा था तो जब लोगों में बहुत ज़्यादा जोश व खरोश पाया जा रहा था और वहाँ पर जो लोग मौजूद थे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे थे। और नाज़रीन, आपको बताएं कि पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट मिशन चांद पर रवाना हो चुका है। आईक्यूब कमर 5 दिन में चांद के मदार पर पहुंचेगा। मिशन 3 से 6 माह तक चांद की तरफ चक्कर लगाएगा। पाकिस्तान चांद के मदार में सैटेलाइट भेजने वाला छठा मुल्क बन गया है। इसी हवाले से हम जानेंगे कराची से रुताबा उरूस और इस्लामाबाद से हरीम जदून हमें आगाह करेंगी। रुताबा, सबसे पहले तो आप बताइएगा, जब ये भेजा जा रहा था तो कैसे जज्बात थे, कैसे तासुरात थे? जी बिल्कुल, यहाँ पर लोगों के जज्बात, उनके तासुरात जो है वो बहुत वार्मिंग थे। लोग बहुत जोश व खरोश से जो है लोगों ने नारा तकबीर के साथ और पाकिस्तान के नेशनल एंथम के साथ इसको सेलिब्रेट किया। एक बहुत जो है ही मौका था कि पाकिस्तान छठा मुल्क बन गया है जिसने खला चांद पर जो है वो अपना तहकीकी मिशन भेजा है। इससे जो है वो पाकिस्तान में तहकीक पे भी काफ़ी जो मदद मिलेगी और आइंदा के लिए आने वाले स्पेस मिशंस जो जाएंगे चांद पर इंशाल्लाह नियर फ्यूचर में, उसके लिए भी खासी मालूमात मिलेंगी। ये मिशन जो है ये 5 दिन में जो है पहुंचेगा चांद के मदार में। फिर उसके बाद वहाँ से चांद के बारे में, उसकी सरजमीन के बारे में मालूमात, उसके मौसम के बारे में मालूमात और तस्वीर इकट्ठा करके यहाँ पर भेजी जाएंगी, जिससे एजुकेशन में और आगे रिसर्च में हेल्प होगी। लोग जो है वो यहाँ पर खासे पुरजोश नज़र आए। यहाँ पर सहाफ़ियों की, इसके अलावा सपार्कों के अमले की बड़ी तादाद मौजूद थी। बड़ी स्क्रीन एक नस्ब की गई जिसमें हैनान स्पेस लॉन्च साइट से जो है वो बराह रास्त मनाजर दिखाए गए। इस वक्त भी मेरे अक़ब में वो स्क्रीन लगी हुई है। लोगों ने बराह रास्त वो मनाजर देखे और लोगों का जोश जो है वो काबिल दीद था। इंशाल्लाह जो है वो उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान जो है वो चांद पर अपना एक मिशन भी लॉन्च कर सकेगा। ये मिशन जो है ये एक तहकीकाती मिशन है जो 3 से 6 माह तक मिशन है। रुताबा, हमारे साथ ही रहिएगा। इस्लामाबाद से हरीम, आप बताइएगा कि किस तरह के जज्बात और तासुरात देखने में आए जब ये मिशन जो है चांद पर रवाना किया जाता पाकिस्तान की जानिब से? अजय, देखिए, पाकिस्तान की तारीख का आज बहुत अहम दिन है। हम देख रहे थे कि जब ये मिशन लॉन्च हुआ तो उसके बाद जो हॉल है उसमें खासे लोग पुरझाई दे रहे थे और पाकिस्तानी तलबा ने याद साबित कर दिया है कि टेक्नोलॉजी की जो दुनिया है उसमें पाकिस्तान किसी से भी पीछे नहीं है। जैसे ये लॉन्च हुआ तो पहले काउंटडाउन स्टार्ट हुआ, उसके बाद हमने देखा कि लोगों ने जो है वो तालियाँ बजाना शुरू कर दी और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे जो हैं वो लगाने शुरू कर दिए। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है मलाइका खुर्शीद, जो कि इस प्रोजेक्ट का पार्ट थी, जिन्होंने इस मिशन के ऊपर काम किया। मलाइका, बताइएगा क्या काम किया आपने और कैसा महसूस कर रही हैं? जैसा कि हमें पता है कि फाइनली आईक्यूक्यू लॉन्च हो चुका है चांग 6 मिशन के साथ और 5 डेज़ के फ़्लाइट पीरियड के बाद ये 8 मई को उसमें डिप्लॉय हो जाएगा ल्यूनर ऑर्बिट में। तो बेसिकली जिस टीम के साथ मैंने काम किया है वो एटीट्यूड कंट्रोल सिस्टम की टीम है जो बेसिकली सैटेलाइट की ओरिएंटेशन को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। आप बताइएगा कैसा फील कर रहे हैं, आगे क्या अपॉर्चुनिटीज़ होंगी लोगों के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पूरे पाकिस्तान को कहना चाहूँगा कि इट इज़ प्राउड मूवमेंट फॉर ऑल ऑफ अस कि पाकिस्तान इज़ गोइंग टू द मून। आगे के लिए हम बहुत पुरजोश हैं कि इसी तरह के मिशन खलाई तहकीक के लिए पाकिस्तान पेश करता रहेगा। और फॉरमोस्ट इससे अगला हमारा प्लान है कि चांद पे एक पाकिस्तान रोवर भेजे अपना, जो वहाँ से सैंपल्स और क्या कहते हैं डाटा सेट्स। ठीक है,
جی بالکل، یہاں پہ جو طلبہ ہیں وہ خاصے پرجوش دکھائی دے رہے ہیں. یہاں پہ ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم مزید اس طرح کے پروجیکٹس کرتے رہیں گے. اگلا جو مین مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ 5-6 دن کے بعد یہ جو مشن ہے جب چاند پر پہنچے گا تو اس کے بعد جب تصاویر آنا شروع ہوں گی تو وہ بھی لیکن اس کے بعد تصاویر بھی حاصل ہوں گی اور معلومات بھی حاصل ہوں گی. بہت شکریہ حریم جدون اور رتابہ، آپ ہمیں آگاہ کر رہی تھیں. ناظرین، چاند پر سیٹلائٹ بھیجنے کے مشن پر کام کرنے والے ڈاکٹر ریحان اور ڈاکٹر خرم خورشید نے بتایا کہ وہ 2009 سے IQ-1 مشن پر کام کر رہے تھے اور جسے 2013 میں کامیابی سے لانچ کیا گیا. پاکستان میں سیٹلائٹ بنانے کا پہلا تجربہ تھا. انہوں نے کہا کہ IST کے لیے یہ مشن ایک فخر کی بات ہے جس میں اسپارکو اور فیکلٹی کے طلباء اور سٹاف کا بھرپور تعاون رہا. 2007 or 8 when Dr. Qamar decided کہ کیوب سیٹ سے ریلیٹڈ کوئی مشن IST کو پلان کرنا چاہیے. بیکاز بینگ دا پریمیئر انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی ان پاکستان ہمارا مینڈیٹ یوزلی آفیشیلی یہی ہونا چاہیے. 2009 ہم نے IQ-1 کے مشن پہ کام شروع کیا. اٹ واز آور فرسٹ ایکسپیرینس کہ ہم کوئی ایسی سیٹلائٹ بنا رہے ہیں. جب ہم اس سارے پروجیکٹ پہ کام کر رہے تھے تو جو سب سے زیادہ مجھے شخص باتیں سناتے تھے وہ ڈاکٹر خرم خورشید تھے. ہم نے 2013 میں سکسیزفلی IQ-1 لانچ کی. ٹیکنالوجیکلی شاید ہم اتنے ایڈوانس ابھی نہیں ہوئے تھے IST، تو وہ ایک لرننگ کا پروسیس تھا. اس میں بے شمار اسٹوڈنٹس مجھے ابھی بھی یاد آتے ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ کام کیا. دے گریجویٹڈ بٹ they feel proud of that we are the part of that project. پورے IST کے لیے بڑے فخر کی بات ہے. ہمارے تمام اسٹوڈنٹس، تمام ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹس، تمام فیکلٹی ممبرز، پارکوں کی بڑی کنٹریبیوشن رہی ہے. سو اوور آل ایک ٹیم ورک ہے جس کی بدولت ہم یہاں تک پہنچے ہیں. وزیراعظم شہباز شریف کی چاند پر پاکستان کا پہلا سیٹلائٹ بھجوانے پر قوم اور سائنسدانوں کو مبارکباد. IQ-قمر سیٹلائٹ خلا میں پاکستان کا پہلا قدم ہے. وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے کہا گیا کہ جوہری میدان کی طرح اس میدان میں بھی ہمارے سائنسدان اور انجینئرز اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہے ہیں. انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی کی کور کمیٹی رکن ڈاکٹر خرم خورشید اسپارکو کو سمیت تمام ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ طالب علموں کو دل کی گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ہمالیہ سے بلند، سمندر سے گہری اور شہد سے میٹھی پاک چین دوستی خوشبوؤں کی سرحد سے آگے نکل کر آج خلاؤں کی سرحد پر بھی پہنچ چکی ہے. شہباز شریف کی جانب سے مزید کہا گیا کہ 8 ممالک میں سے صرف پاکستان کے منصوبے کو قبول کیا جانا تھا. اور ناظرین، ابھی آپ کو براہ راست لے چلیں گے. راولپنڈی چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. پہلے انہوں نے ایک کیس فائل کر دیا تھا دلاور صاحب کے سامنے، تو شخانہ کا وہ الیکشن کمیشن کے تھرو ٹرانسفر کروایا تھا. اس کے بعد ایک FIR رجسٹر کروا کے جج سپرا صاحب کے سامنے اس کی ہیئرنگ چل رہی ہے. پھر اس کے بعد تو شخانہ کا نیب کا ایک ریفرنس بنوایا اور اب ایک اور چوتھا کیس اسی ٹرانزیکشن پہ بنا رہے ہیں. اور اس میں ساری کیسز سیاسی بنیادوں پر ہے اور ان کو کچھ اور مل نہیں رہا، کیونکہ جن کے یہ ایگریمنٹ ہوئے تھے، جو کہا کرتے تھے ہماری بات ہوئی ہے، عوام نے وہ ساری باتیں اللہ کے رحم کرم سے ختم کر دی. اس لیے وہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے بعد ایک بوگس کیس اور بناؤ تاکہ خان صاحب کو کچھ زیادہ عرصہ رکھ سکتے ہیں تو رکھ لیں. اس لیے آج خان صاحب نے سب کے سامنے عدالتوں سے استدعا کی ہے اور وہ میں پیغام اور استدعا آپ کو بتا رہا ہوں. خان صاحب کی استدعا ہے، درخواست ہے ہماری سیشن جج صاحبان سے، ہائی کورٹ سے اور سپریم کورٹ سے، جو ہمارے کیسز خان صاحب کے پینڈنگ ہے، کہ ان کا جیسے بھی چاہو، جس طرح بھی فیصلہ کرنا چاہتے ہو، لیکن کائنڈلی اس کو مزید نہ ڈیلے کرے، ہمارے کیسز کے فیصلے کر لے. ہم آپ پہ امید کرتے ہیں، ہم آپ پہ اعتماد کرتے ہیں کہ آپ انصاف کے مطابق ہمیں انصاف دلائیں گے. لیکن انصاف بر وقت نہ دینا بھی نا انصافی ہے. بہت دیر ہو گئی، ایک کیس میں اتنی لیٹ کی جاتی ہے اور اس کا فیصلہ جب ریزرو کیا جاتا ہے وہ بھی اتنی دیر کی جاتی ہے کہ پراسیکیوشن اپنے پلاننگ میں کامیاب ہو جاتی ہے، کوئی اور کیس بنا لاتی ہے. اس لیے یہ کب تک رہے گا؟ خان صاحب نے آج میڈیا کے سامنے میڈیا کو بھی یہ پیغام دیا ہے کہ آپ کے وساطت سے میری ساری عدلیہ سے درخواست ہے کہ میرے کیسز کے فیصلے جلد سے جلد کرو. وہ ہم سپریم کورٹ کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کمیشن کے فیصلے
पिटीशन जो पढ़े हैं उस पे फैसले करें। हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 18-18, 20-20 दिन की हियरिंग हुई है, उस पे फैसले करें। इद्दत वाले केस में भी जज साहब से दरख्वास्त है कि जिस तरीके से चाहे, लेकिन क़ानून के मुताबिक हमारे केस पे जल्द से जल्द फैसला करो। वो हम ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स फाइल कर चुके हैं, अपील कंप्लीट हो चुकी है, आर्गूमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। इसके साथ साथ हम अदलिया से उम्मीद किए बैठे हैं कि 8 तारीख को रिज़र्व सीटों का केस होगा। सुप्रीम कोर्ट का बेंच बना हुआ है मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट हमारे रिज़र्व सीटें बहाल करेगी, जिसमें हमारी 11 सीटें नॉन मुस्लिम की और 67 सीट वोमेन की है। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं ये सीटें हमें कानून के मुताबिक मिलेगी। खान साहब को आज बताया गया और खान साहब ने वाइट पेपर पे इत्मीनान का इजहार किया है। जनरल इलेक्शन 2024 पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वाइट पेपर इशू किया है, जिसमें हमने आपके सामने लेके आए हैं कि 266 कंस्टिट्यूंसी में 135 कंस्टिट्यूंसी पर सिरे से ऑब्जर्वर नहीं भेजे गए थे, उनको इजाज़त ही नहीं थी। बाकी हमने आपको पूरी तफसील उसमें बताई है कि हम नेशनल असम्बली के 180 सीटें जीत चुके थे। उन पे भी हमने सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की है। खान साहब ने आज उसको अफर्म करके खान साहब की इस्तदा भी मैं सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करता हूँ। जनरल इलेक्शन पे जो हमने वाइट पेपर इशू किया है, हमारी दरख्वास्त है कि उस पे जुडिशल कमीशन बने और इसके तह तक जाए कि किस तरीके से ये धांधली करवाई गई है और किसने ये करवाई है और किस तरीके से हमें हरवाया गया है। खान साहब ने आज मुज़ाकरात के बारे में भी बताया कि जो लोग हमारे मैंडेट चोर है उनके अलावा बाकी सब के साथ हमारी बात होगी इंशाअल्लाह ताला।